पूरी सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, सृष्टि का संहार करता मैं हूँ, सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, सृष्टि का भोजन देने वाला मैं हूँ, सृष्टि को रखने वाला मैं हूँ, सृष्टि को संचारित करने वाला मैं हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने शिव जी को बहुत छोटा बता दिया, बहुत। पर शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को छोटा ना बताओ, किसी को छोटा ना समझिए। तुम्हारे यहां पर बर्तन मांजने के लिए कोई बर्तन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ भोजन बनाने के लिए कोई भोजन वाली माँ आ रही है, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए कोई झाड़ू पोछा वाली माँ आ रही है, तुम्हारी दुकान पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, तुम्हारे घर पर कोई काम कर रहा है, तुम्हारे होटल पर कोई काम कर रहा है, भले वो वेटर है, भले छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, पर एक बात याद रखो, उसको कभी छोटा मत समझो। ना जाने कब समय का पहिया बदलेगा और हो सकता है जिस होटल पर जो नौकर काम कर रहा है वो सेठ बन जाए और तू नौकर बन जाए, इसलिए जीवन का कोई भरोसा। जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है हो सकता है कि एक दिन उसका भाग्य खुल जाए, शिव जी की कृपा से एक लोटे जल से उसकी किस्मत बदल जाए और वो करोड़पति बनकर बैठे। जीवन में कोई छोटा बड़ा ना समझे। हम क्यों छोटा समझे? कई लोग कह देते हैं कि हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। ये आपस में बहुत खींचातानी चलती है। कोई कहता है हम वनवासी हैं, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे ये आपके अंदर जो भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, आपको सनातन से दूर करने के लिए, आपको हिंदू धर्म से दूर करने के लिए ये चाल चली जा रही है। लोभ देकर बड़े बड़े लोग तुम्हें भड़काने का कार्य कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू नहीं। रेल में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा। ट्रेन में जो बैठा है, ठीक है। बस में कौन कौन बैठा है? चलिए रखो। ट्रेन का टिकट किस किसने लिया था? सबने लिया। ट्रेन वाले के यहाँ टिकट लेने गई थी, जब उसने पूछा था कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हिंदू हो कि नहीं हो, पूछा था उसने? नहीं। क्या करा उसने? तो तुमने पैसा दिया और उसने टिकट दिया। ट्रेन के अंदर किसी ने तुमसे पूछा, टीटी ने, टीसी ने, कि तुम कौन हो? आदिवासी हो, वनवासी हो, हिंदू हो, क्या हो? तुम बताया तुमने उसको? कुछ कोई नहीं पूछा। ये भ्रम हमने उत्पन्न करा। उस टीसी को मालूम है कि ये इंसान है, मानव है, मनु की संतान है, और जिन मनु ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं उन ब्रह्मा जी के पुत्र मनु हैं, और मनु के पुत्र संसार में जितने मनुष्य हैं ये सब मनु की औलाद हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। ये मनु की संतान है इसलिए ये मनुष्य है। ये जब आप और हम सब मनुष्य हैं, मानव हैं, मनु की संतान है, तो फिर हमारे भीतर ऐसा भाव क्यों उत्पन्न करना कि ये हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी, हम वनवासी? ना ना ना। इस संसार सागर में अगर आपने जन्म लिया है, संसार सागर में आप जन्मे हैं, तो आप मनु की संतान हैं, आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं। अब उसमें कोई आपको संशय उत्पन्न करा दे, कोई आपसे कह दे कि नहीं आप हिंदू ही नहीं हो, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में
तुमसे लाभ उठाकर एक दिन तुमको ही लात मारकर गिरा देंगे और एक दिन खुद सत्ता में आकर बैठ जाएंगे और तुमको नीचे पटक देंगे। ये दुनिया की रीत है। चलो एक बात और पूछो, जिसकी हाइट 5 फीट की है, जिसकी हाइट 6 फीट की है, और जिसकी हाइट 3.5 फीट 4 फीट की है, कोई बहुत छोटा है, उम्र हो गई उसकी 32 साल, पर हाइट छोटी रह गई। ट्रेन का टिकट आधा लगेगा क्या उसका? अरे बोलो तो जम के नहीं। कोई बोना है, छोटा है, टिकट तो उतना की उतना ही लगना। तुम्हारी हाइट अगर 7 फीट भी है तो टिकट उतना की उतना ही लगना। टिकट का पैसा कम नहीं हो जाता तुम्हारे बोने होने से, तुम्हारे छोटे होने से, तुम्हारे बड़े होने से टिकट का पैसा ज्यादा नहीं हो जाता। टिकट का पैसा उतना ही लगता है, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो। उसी तरह हमारे भीतर की ये बुद्धि है कि ये छोटा है, वो बड़ा है, ये नौकर है, वो सेठ है, ये हमारी बुद्धि है। पर उस परमात्मा के सामने तो कोई छोटा भी है और बड़ा भी है, उसके लिए सब बराबर हैं, सब सम है। वो नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा, उसको ये छोटा बड़ा नहीं दिखता। आदिवासी हो, वनवासी हो, कोई सेठ हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई शूद्र हो, कोई भी हो, वो है उसकी औलाद, है उसकी संतान। दुनिया के लोगों ने फायदा उठाने के लिए आप लोगों में ये भेद कर दिया कि तुम हिंदू नहीं हो तो तुम हिंदू हो, तो तुम ये नहीं हो तो तुम वो है। तो हम सब उसकी औलाद, आप और हम है तो संतान उसी की। और हम तेरी संतान, सब पर दया करो, दया करो भगवान, सब पर दया करो। छोटा है वो भी भगवान का है, बड़ा है वो भी भगवान। गरीब है वो भी मेरे भगवान शिव का है, और बहुत बड़ा करोड़पति है वो भी मेरे भगवान शिव का है। उसमें भेद है, भेद हमने कर दिया। हम भेद कर दिया, हमने भेद कर दिया। ये आदिवासी है, ये वनवासी है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। पर शिव महापुराण की कथा में स्वयं माता पार्वती जी ने पूछ लिया था भगवान देवादिदेव महादेव से कि ब्रह्मा जी आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। ब्रह्मा जी आपको छोटा समझ रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने मां पार्वती जी से कहा, यह ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। ये ब्रह्मा जी की बुद्धि का भेद है। जो ब्रह्मा मुझको छोटा समझ रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उसको ज्यादा बता रहे हैं, उसको कम बता रहे हैं। कोई विद्वान जब भी व्यासपीठ पर बैठेगा, कोई विद्वान कभी भी अगर व्यासपीठ पर बैठेगा तो कभी भी ना तो किसी व्यक्ति की निंदा करेगा और ना कभी किसी देवी देवता को ऊपर या नीचे बताएगा। सारे देवताओं को, अगर विद्वान कथाकार है, विद्वान संत है, विद्वान साधु है, विद्वान गुरु है, विद्वान वक्ता है, विद्वान कथाकार है,
तो अपनी व्यासपीठ पर बैठकर वो किसी की भी, चाहे कोई महाराज हो, कोई व्यक्ति हो, विशेष हो, ना कभी किसी की निंदा करता है और ना कभी किसी देवी देवता को ऊंचा नीचा बताता है। वो जिसकी आराधना करता है उसकी श्रेष्ठता बताता है, पर देवताओं को नीचा नहीं बताएगा। कोई नहीं कहेगा कि राम बड़े हैं, कि कृष्ण छोटे हैं, कि शिव बड़े हैं, कि ब्रह्मा छोटे हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं, कि वो छोटे हैं। ये कभी कोई कथाकार नहीं कहेगा अगर विद्वान है, क्योंकि उसने कथा में सुन रखा है। उसने श्रीमद् भागवत हो, अग्नि पुराण हो, पद्म पुराण हो, ब्रह्म विवर्त पुराण हो, शिव पुराण हो, जितनी पुराणें होती हैं सारी पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं होता है। ये तीनों एक हैं, ये तीनों अलग हैं। राम, कृष्ण, शिव सब एक हैं। एक छोटा सा बच्चा एक दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है। दूसरे बच्चे को गाली दे रहा है और बहुत गंदी सी गाली कोई उच्चारण कर कर उसकी माता जी को दे रहा है। सुना, रुके, बच्चे को बुलाया गाड़ी के पास में कि आपने उस बच्चे को माता की गाली दी, एक बात बताओ, उसकी माता में और तुम्हारी माता में कोई अंतर होता है क्या? उसकी माता ने उसको जन्म दिया और तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी माता का नाम लेकर गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं लगती, हमारी खुद की माता को गाली लगती है। इसलिए गाली देने से पहले सोचो। किसी की बहन बेटी को हमने गाली दे दी, ना वहां बहन है ना बेटी है, और वहां बस वो लड़का खड़ा है, वो व्यक्ति खड़ा है और उसको हमने गाली दे दी, तो क्या उसकी बहन बेटी को गाली लग जाएगी? नहीं। क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या आपकी माता नहीं है? गाली देने से पहले विचार करना। हम जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी ओर मुड़ती हैं और कहती हैं कि मुझे तो एक गाली लगी और उस गाली की बाकी की गालियां 3 तुझे, तेरी माता को, तेरे भाई को, तेरी बहन को और तुझको लगी है। आप एक उंगली उठा के देखो, करो ऐसा, सब करो, एक उंगली उठाओ, जल्दी उठाओ सब लोग, और हमारी ओर एक उंगली करो, ऐसा ऐसे करो उंगली। आप करके देखिए तुमने उंगली, हमारी ओर कितनी उंगली गई? जम के बोलो, 1। तुम्हारी ओर कितनी गई? 3। अर्थात हम में एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां हैं। आप एक गाली किसी को दे रहे हो तो 3 गाली आपको खुद लग रही है। इसलिए निवेदन है, गाली देने से पहले विचार। उठाया और किसी को माता की गाली दे दी, कोई को बहन बेटियों की गाली दे दी, वो गाली उसको ध्यान रखिएगा कि खुद को लग रही है, स्वयं माता में कोई, मां अन्नपूर्णा में, मां पार्वती में, मां वैष्णो देवी में, मां ज्वाला देवी में, मां डोंगरगढ़ वाली माता में, मां विंध्येश्वरी में, मां आदिशक्ति में कोई भेद है क्या? जम के बोलो, नहीं, कोई भेद नहीं। वो भी माता का अंग है, दांत। कहीं नयन गिरे तो नैना देवी हो गई, कहीं जिभ्या गिरी तो ज्वाला देवी हो गई, है वही। कहीं कांगड़ा, कहीं चिंतपूर्णा, कहीं मनसा, ऐसी सब देवियां विराजमान है महाराज। कहीं नेत्र गिले तो नैना हो गई, कहीं कुछ गिरा, कर्ण गिरा, कहीं कर्ण फूल गिरा, माँ तो माँ ही है तो उसी का स्वरूप है, तो उसी का। हम क्यों भेद करें?
शिव महापुराण की कथा भेद करना नहीं सिखाता। कर्ज चुकाना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है, बहुत कठिन। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज अदा करना कठिन है। किसी ने आपको कुछ दिया, आपने चुका दिया। कोई ने गाली दिया, आपने बककर गाली चुका दिया। कोई ने आपको थप्पड़ मारा, आपने मार कर चुका दिया। कोई ने कुछ दिया, आपने देकर चुका दिया। कर्ज चुकाना सरल है पर फर्ज को अदा करना बहुत कठिन है। फर्ज अदा, आज व्यक्ति फर्ज अदा नहीं कर पा रहा। बेटा अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, पिता अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रही हैं, बच्चे अपना फर्ज अदा नहीं कर पा रहे। माँ अपना फर्ज अदा नहीं कर रही। बड़े बड़े शहरों में जन्म माँ देती है बच्चे को और लेकर एक साथ में कोई महिला सेविका उनके साथ में रहती है, दासी के रूप में वो बच्चा संभालती रहती है। शहरों में एक नई चीज आ गई, अपने बच्चे को दूसरी कोई एक पैसे से महीने से तनख्वाह में 50,000 रुपए, 30,000, 10,000, 20,000 रुपए में कोई एक माता को रख लिया जाता है जो आपके बच्चे को संभालती है। कितना आश्चर्य है, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी संभाल रही है और कुत्ते के बच्चे को तुम संभाल रहे हो। तुम्हारे बच्चे को छीछी नौकरानी करा रही है और आया बुढ़ापा, तुम्हारे बच्चे को नौकरानी ने पाल पोस कर बड़ा करा और अब आया तुम्हारा बुढ़ापा। अब तुम्हें तुम्हारे बच्चों की जरूरत पड़ी कि हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा सुधारेगा, हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापा संभालेगा। तो बच्चे भी कह देते हैं हमारा बचपन तुमने नहीं संभाला तो हम तुम्हारा बुढ़ापा क्या खाक संभाले। हमारे बचपन को तुमने संभाला, हमारे बचपन को अगर तुम सवार थे तो हम तुम्हारा बुढ़ापा सवार थे। मेरी जीजियों, अपने बच्चों को खूब प्रेम दीजिए, पढ़ाइए, विद्वान बनाइए, विद्वान। कल एक जज महोदय मिलने के लिए आए थे तो बता रहे थे कि गुरुदेव, जो पढ़ी लिखी नहीं है, हम वनवासी हैं, आदिवासी हैं और मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं। माँ भी आई थी उनके साथ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। मैं 15 साल का था जब पिताजी चले गए, माँ पढ़ी लिखी नहीं है। छोटा सा मकान हमारा, हम धमतरी के पास के रहने वाले हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं था, ना हमारी जमीन थी, ना हमारे पास में गाय भैंस थी। मेरी माँ दूसरे के यहाँ जाकर धान काटती थी, धान की बुआई करती थी। मैं जब अपनी माँ को देखता था कि धान काट रही है मेरी माँ, बुआई कर रही है मेरी माँ, पानी में खड़ी हुई है मेरी माँ, पिताजी नहीं है, हमारा पेट भर रही है मेरी माँ। और मेरी माँ मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला जो दिलाई थी उसमें मैं जो पढ़ रहा था, लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। वो जज महोदय कह रहे थे मेरी माँ के पास पैसा नहीं था कि वो सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट में पढ़ाए। मेरी माँ ने जिस सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया था उसी स्कूल की ड्रेस पहनता था, उसी स्कूल की किताब लेता था, उसी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते मन में एक संकल्प बना लिया कि कुछ करना है। बीच में मैं डामाडोल हुआ,
लगा मुझे कि अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी मम्मी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी संगत कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपकी कथा धमतरी में श्रवण करने को चला गया दौड़कर, कथा सुनी, बल मिला, और ऐसा बल मिला फिर पढ़ाई में मन लगाना प्रारंभ किया, और आज बाबा की कृपा से मैं जज बनकर बैठ गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर। जरूरी नहीं कि आपकी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी होंगी। बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, पर फर्ज तो तुम्हारा है ना। कर्ज अदा करना सरल है, पर फर्ज अदा करना कठिन है। धर्म पत्नी का फर्ज है अपने पति का आदर करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति को प्रणाम करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति के माता पिता को भी नमन करना, धर्म पत्नी का फर्ज है पति का सत्कार करना, उसकी बातों को काटना नहीं। और पति का फर्ज है उसके माँ बाप का आदर करना, पति का फर्ज है उसको भी सम्मान देना, चार लोगों में कभी अपशब्द ना कहना, ये पति का भी फर्ज। कौन फर्ज अदा कर रहा है? कर्ज अदा करना सरल है, पर फर्ज निभाना कठिन हो गया। बेटा बाप का फर्ज अदा नहीं कर रहा है, बाप बेटे के लिए फर्ज अदा नहीं कर रहा है, माँ बच्चों के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है, सास बहू के लिए फर्ज अदा नहीं कर रही है। केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारे घर में बहू आई तो उसको साड़ी दिला दो, केवल इसको फर्ज नहीं कहते कि तुम्हारी बहू आने वाली है तो उसकी रकम बनवा दो, सोना चांदी दिला दो, कमर तगड़ी बना दो, उसके पाँव की पायल बनवा दो। इसको फर्ज नहीं कहते कि बच्चों का केवल विवाह कर